हेलो एवरीवन, कैसे हो? दिस इज उदित जैन एंड यू आर वाचिंग उदित जैन केमिस्ट्री क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर आप सभी को पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। अगर आपको सबसे पहले ये पता हो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तभी तो हम उसकी शॉर्ट ट्रिक कर पाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे मेनली क्या है कि जब कभी कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के टाइम पर जो भी उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है स्टेबल होने के लिए, वो कहलाता है उसका बॉन्ड ऑर्डर। जैसे लाइक हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इट मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। लाइक जैसे ऑक्सीजन के बीच में होता है डबल बॉन्ड तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, इट मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। तो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। और हमें सभी को पता है, क्लियर है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब कभी एक दूसरे के साथ जो भी बॉन्ड ऑर्डर बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, सभी स्टेबल होने के लिए बनाते हैं। हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल बन जाऊं। हर मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन है, लाइक जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस P4 फॉर्म में ही स्टेबल है, सल्फर एसिड फॉर्म में ही स्टेबल है। इसलिए उन्होंने क्या किया, आपस में अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन दी, तो उससे हमें पता चला कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जो कि क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में MOT थ्योरी के अंदर हम कैलकुलेट करके चलते हैं, जो काफी लॉन्ग मेथड है, बट मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल फॉर्म करनी पड़ेगी जिससे आपको अपना बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलर बिल्कुल ऐसी ही एक और करनी है, और एक इसकी ट्रिपल साइज की एक और करके चलनी है। यहां पे पॉइंट लगाते चले जाना। 2 हो गई, जैसे 3 हो गई। लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, इन सभी पॉइंट को मिला देना है। जैसे हम इन सभी पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें याद रखना, हमें 0 से नंबर काउंटिंग स्टार्ट करनी है। कहां से करनी है? 0 से। तो यहां से आप 0 लेके चलना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये सभी नंबर आप 0 से 20 तक लिख लेना। जैसे 0 से 20 तक आप लिखोगे तो यहां पर आपको करना है बॉन्ड ऑर्डर लिखना है। बॉन्ड ऑर्डर जैसे 14 वाला है, यहां पे आप लिखो 3। 0.5 का डिफरेंस करते जाओ ऊपर से नीचे तक जाने में। तो यहां पर क्या किया आपने? 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 एंड 0.00। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर। और ये सभी क्या है, जो नंबर आप देख रहे हो, ये नंबर है सभी एटॉमिक नंबर। जो भी मॉलिक्यूल आप लोगे उनके जो एटॉमिक नंबर होगा, टोटल उनका एटॉमिक नंबर कितना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। मतलब O और O के बीच में स्टेबल होने के लिए 2 बॉन्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये देखो, हम इसको पता कैसे करते हैं। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो 2 का कितना हो गया? 16। अब आप मुझे ये बताओ 16 नंबर कहाँ आ रहा है? 16 नंबर आ रहा है यहां पर। इसके आगे देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2। मैक्सिमम वैल्यू 3 है। 3 से हम 0 तक चले गए क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा नहीं हो पाता। तो यहां पर क्या गया? 16। तो 16 का इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? तो मैंने बोला इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। क्वेश्चन आता है मोस्टली, जैसे आपसे पूछेंगे O2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल का तो मैंने अभी आपको बता दिया। हमें करना क्या है फिर? हमें कैलकुलेट करके चलना है O2 नेगेटिव का, O2 पॉजिटिव का। अब देखो करना क्या है। O2 पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन O2 पे 16 थे, 1 चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने पर ही तो पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के जाने पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 15। तो 15 नंबर देखो कहाँ आ रहा है? 15 नंबर आ रहा है यहाँ पर। तो इट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारे पास? 2.5। O2 नेगेटिव, टोटल 16 है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया 17 नंबर देखो कहाँ आ रहा है? यहाँ पर। इट मीन्स इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। तो अब आप खुद से देखो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर आपके कोई भी बोर्ड एग्जाम है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि भाई जो भी आपको मॉलिक्यूल है आयन की फॉर्म में है या न्यूट्रल फॉर्म में है,
किस तरह से हम अपने मॉलिक्यूल को या आयंस को का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो आप खुद से देखो भाई, O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 2। अब अगर मैं आपको कह देता हूं कि O2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव के बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले कौन सा लोगे जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है? आपने लिया O2 नेगेटिव। फिर उससे ज्यादा किसका है? उससे ज्यादा है O2 का। और सबसे ज्यादा किसका है? O2 पॉजिटिव का। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो हम किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी मॉलिक्यूलर आयन का बॉन्ड ऑर्डर काफी कम टाइम में अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव। N2 आपको पता है 7 × 2 कितना हो गया? 14। 7 × 2 कितना हो गया? 14। 14 नंबर देखो कहा रहा है यहां पर। तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। N2 पॉजिटिव 14 था, एक माइनस कर दो क्योंकि एक प्लस है, प्लस होता है तो इसको ना एक इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स की तो बात कर रहे हैं हम। 13 देखो कहा रहा है यहां पर। इट मींस N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो होता है 2.5। N2 नेगेटिव 14 + 1 कर दो 15 हो गया। 15 नंबर देखो कहा रहा है ये रहा 2.5। इट मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। आप इसको भी अरेंज कर सकते हो। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर किसका आया है? सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर आया है N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव का। देखो आप क्या करोगे इसमें आप करके चलोगे N2 पॉजिटिव इक्वल्स टू N2 नेगेटिव बट ग्रेटर देन N2। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि N2 पॉजिटिव एंड N2 नेगेटिव दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इक्वल है, तो हमने यहां पर इक्वल कर दिया और यहां पर हमारे पास क्या आ गया? N2 आ गया। तो हम कोई भी मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड ऑर्डर को काफी इजी वे में अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं, आप उनके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने की कोशिश करना। लाइक Ne2 H2 He2 F2 C2 B2 एक्सेट्रा। इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से आप सोल्व करना और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।